तो इसमें हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग एपी पढ़ रहे हैं। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक ग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब इनके अंदर जो भी नंबर होगा उनका डिफरेंस इक्वल होगा। जैसे मैंने बोला 2 4 6 8, तो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 है, इक्वल। 4 और 6 के बीच का 2, और 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2। अगर डिफरेंस इक्वल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एपी। क्लियर। पहला क्वेश्चन इसका देते हैं, देखते हैं। इसमें बोला द 30th टर्म ऑफ एपी, 30वां टर्म। एन बराबर कितना निकाल, 30वां टर्म निकालना है। अब 30वें का टर्म का मतलब क्या है कि मान लो इसमें जो एपी दी हुई है, इनमें एपी कहाँ तक दी है, 10, 10 के बाद 7, 7 के बाद 4, डॉट 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 डॉट, और ऐसे एपी दी गई है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पहले नंबर पे 10 है, यानी A1 पर 10 है, A2 पे 7 है। ऐसे ही बताओ कि जब n, यहाँ n होता है n, जैसे इसका n1 है, इसका n2 है, इसका n कौन सा बता रहा है, जब 30वां n होगा तो इस समय वैल्यू कितनी होगी। समझ में आ गया मेरी बात, कि पहले पर क्या है, 10 है। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इतने पे इतने, इतने तो इतने पे कितनी होगी, हाँ A2 पे 7 है, A3 पर 4 है, तो 30 पे कितनी होगी। अच्छा पता है आपको, जो पहला टर्म होता है उसे क्या कहते हैं हम, A। तो A बराबर कितना है बेटा इसमें, 10। D कितना है इसमें, A2 माइनस A1। अगले को पिछले से माइनस करो, बेटा पढ़ लो। अगले को पिछले से माइनस करोगे तो डी कहलाएगा। अगला क्या है इसमें, 7, तो 7 को किससे माइनस करेंगे बेटा, पिछले से, 10, तो डी आ जाएगा। डी कितना आ गया बेटा, -3। अंडरस्टूड। तो डी कितना हो गया हमारा, -3। तो डी हमारा -3 हो गया, ऐसा नो। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ए एन निकालना है। ए एन मतलब, ए एन का मतलब 30th टर्म निकालना है। तो ए 30 का कितना होगा बेटा, ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना लेना है, एन बेटा 30 लेना है इसका। ए क्या है हमारा इसमें, ए 10, 30 लगा दिया, -1, और डी कितना चल रहा है इसमें, कॉमन डिफरेंस -3, तो माइनस का 3 लिख दिया। तो कितना आंसर आएगा, 10 प्लस 30 में से एक गया, 29 का मल्टीप्लाई, यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है -1 इंटू डी, तो माइनस का 3 हो गया। आया कितना बेटा, 10, 3 नाम 27 की 7, 3 दूनी 6 और 1 7, 87। 3 नाम 27 की 7, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। माइनस का साइन था, माइनस आ गया, तो आंसर कितना आया, 77। -70। ये सुनो आ रहा है में, हाँ जी। अभी एक चैनल बन रहा है, इस्माइल क्लास, इस्माइल मैथ क्लास। सिर्फ मैथ नहीं, स्माइल स्टडी सेंटर और ब्लॉगिंग चैनल हो गया हमारा। बच्चों के प्राइज मिल रहे हैं, जैसे अभी किसको प्राइज मिला समझे, तो उसमें प्राइज का सुनते लो प्राइज का उसमें क्या है कि बच्चों को प्राइज एक्टिविटी वो स्माइल स्टडी सेंटर में आएगा ना। स्माइल मैथ क्लास, स्माइल साइंस क्लास, तो 2 अलग चैनल बनेंगे, मैथ का अलग, और उससे क्या होगा, सिर्फ मैथ मिलेगा मैथ में, साइंस मिलेगा साइंस में, मिक्स नहीं होगा। नहीं, तो इस तरह के हम 2 चैनल बना रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम घर जाके दोबारा देख लिए कि सर मुझे ये, अच्छा ये थी बात। 11th टर्म ऑफ द एपी, एपी का कह रहा है 11th टर्म निकालना है। कौन सा निकालना है, 11वां, जिसमें एपी आपकी बनी हुई है। हमने भी आपको बताया था कि एपी का मतलब होता है कि इसके हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए, तब वो एपी है। तो ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है तो इसका मतलब इक्वल ही मानो होगा। ठीक है, माइनस सॉरी और 2 है, प्लस का 2, और इस तरह से वो कह रहा है कि अगर मान लो A1 पर 3 है, A2 पर 1 - 1/2, A3 पर 2, तो वो कह रहा है जब A11 नंबर होगा तो ऐसे यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, यानी N11 पे निकालना है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन में D निकालना पड़ेगा, अगले को पिछले से माइनस कर दो। फॉर्मूला है A2 माइनस A1, वैसे इसका रियल फॉर्मूला ये है AN माइनस AN -1, ये होता है D का फॉर्मूला। यानी D का फॉर्मूला ये होता है कि AN जो भी N होगा उसको 1 माइनस कर दो। अगर N हमारा 2 होगा, 2 में से 1 बचा, N 3 होगा तो 3 में से 1 2, यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, जो भी होगा उसके पिछले से माइनस कर दो। तो हमने क्या किया, अगले को पिछले A2 माइनस A1, तो A2 कितना है इसमें, माइनस का 1/2। और यहाँ पे क्या चल रहा है, एक तो फॉर्मूले का माइनस है, फिर माइनस का है 3। ये गलती करते बच्चे कई बार, क्या है माइनस उसका लगाना भूल जाते। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +3। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, अब क्या आएगा इसमें, 2 आ गया, माइनस 2 1 कम, देखो इसका इसका नीचे सेम सेम, जिसका नीचे का सेम होगा वो ऊपर का सेम रखेगा, जिसका नीचे का अलग होगा वो ऊपर से मल्टीप्लाई का, एलसीएम का लॉ है। इसका नीचे का सेम आ रहा है, पर इसके नीचे का सेम नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरा लेगा। समझा मेरी बात, यानी ये वो नंबर नहीं लेगा जो उसका है, ये वो एलसीएम का नंबर लेगा और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा। तो a का 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 6, तो कितना आया बेटा, 5/2, 5/2 आ गया। अब 5/2 का मतलब कुछ और नहीं होता, 2.5 होता है, चाहे वो रख दो या 5/2। अब आ जाओ, अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा, टर्म फॉर्मूला। इसका मतलब होता है टर्म फॉर्मूला। टर्म फॉर्मूला क्या है बेटा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टर्म फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना निकालना है बेटा, में 11, तो a हमारा कितना बेटा, माइनस का 3 प्लस n 11 -1, और d कितना चल रहा है बच्चे, 5/2, तो कितना हो गया माइनस,
ये हो गया बच्चे 10 और 5/2 प्लस का है 2×5 = 10 -3 5 25 5 पे गया ना है, यहाँ 3 प्लस का होगा, ठीक है। हाँ 2×5 = 5 25 25 25 में 3 गया 22 आएगा, 22 आंसर है इसका। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जिससे पहले वाले का ऑप्शन क्या था, फर्स्ट वाले का था 77, यानी वो दोनों का बी है, तो आंसर में देखो बी बहुत सही होता है। अब ये नहीं एग्जाम में तुम बी कराओ, सुन कर लेना ठीक है दोनों में बी आया। एक मैथ में देखा था कोई बंदा बता रहा था, समझे ऑप्शन में ये वाला कर लो, इससे ज़्यादा सही यही होता है ना। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। दो अब ए कितने, अच्छा इसमें क्या निकालना है हमें, हेलो इसमें खाली जगह कौन सी है बेटा, खाली जगह कौन सी है, पहला टर्म A2 है, हमें ये वाला नहीं निकाल, अच्छा इसको नंबर दो A1 A2 और A3, यही है ना। अब सुनो मेरी ट्रिक है, अब बोलो नहीं, हमें A2 निकालना है। तो अब अगर हमने तुम्हें फॉर्मूले की ट्रिक सिखाई थी, पहले फॉर्मूले की ट्रिक सीखते हैं, बहुत बढ़िया वाली फॉर्मूले की ट्रिक किसे कहते हैं। अब इधर देखो, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला है। ये किसको कहते हैं, टर्म फॉर्मूला, ट्रम्प नहीं, टर्म फॉर्मूला। तो इसका पहले नंबर पर 2 है, दूसरे नंबर पर पता करना है, तीसरे पे ये है। तो अगर हम पूछा जाए कि चौथे पे कितना है, तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टर्म फॉर्मूला। ऐसे ही A2 पे कौन सा है भी, टर्म फॉर्मूला लगेगा। इसको लगाने का तरीका है कि अगर मान लो मैं कहता हूँ A4, तो हम लिखेंगे a + 3d, एक कम लिखते हैं। प्रूव करो सर, तो n की जगह मैंने लिया 4, देखो फॉर्मूले में a + 4 - 1 × d a + 3d, ठीक समझ में आ रहा है। जितना भी होगा एक कम ले लेंगे। जैसे मान लो अगर मैं कहता A2, तो क्या हो जाएगा a + d, तो यानी a + n की जगह 2 - 1, तो a + d, 1 × d 1d मतलब d। तो यानी हम A2 को क्या ले सकते हैं, a + d। तो अब a तो आपके पास है, चाहिए क्या तुम्हें, d। अब समझ में आया। तो d निकालने का तरीका क्या है, ये दिया नहीं, ये दिया है। तो अब हमें d निकालना है सबसे पहले, क्लियर। तो हम d पे फोकस करेंगे तो चले जाएंगे। तो A3 आपका वैल्यू कितनी है, 26। अब ध्यान रखना, तो a प्लस क्या लिखेंगे A3 को हम, a + 2d, वेरी गुड, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। 2d, A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 26, यस और नो। अब a की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 2। अब देखो इसमें हमेशा कितने आइटम चल रहे हैं, 1 2 3 आइटम चलते हैं, और 3 में से अगर आपके पास 2 पता है, तो आप तीसरा निकाल लोगे। पूछो कैसे, देखो तुम्हारे पास A पता था, D नहीं पता था, और A3 की वैल्यू दी है। A3 की वैल्यू क्या होगी, a + 2d, ये भी समझाया। A4 होता तो a + 3d लिखते, एक कम कर देते d को। तो A3 का मतलब a + 2d। A3 की वैल्यू कितनी है 26 रख दी। a की वैल्यू कितनी है, तो A3 की जगह मैंने यहाँ 26 रख दी। बात तो भैया गधे, इधर लिखूं बराबर है, इधर लिखूं 2, क्लियर। अब 2 कितना जाएगा वह, हाँ तो कितना हो गया, तो 26 - 2 24। d कितना हो गया बेटा, ये कौन बोला, 1 2 1 2, तुम ये बोल रहे थे 1 2, हाँ एक के बाद 2 क्लियर। तो 12 आ गया। अब तो निकाल लोगे, क्या निकालना है हमें, A2 निकालना है ना। तो A2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, a + d है ना। तो A की वैल्यू कितनी है 2, d कितना है 12, तो A3 कितना हो गया बेटा 14। समझ में आ गया। अच्छा सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, बॉक्स 13 फिर बॉक्स फिर 3। तो पहला बॉक्स को A1 नाम दिया, फिर A2 A3 और A4, यस। अब इसमें तुम्हें 2 बॉक्स निकालने हैं जो खाली है तुम्हारे, जिसमें A1 और A3। अब इसको निकालने की ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है देखो मेरी बात। A2 का मतलब क्या होता है, A2 का मतलब यहाँ 13 है, और A4 का मतलब यहाँ क्या है 3, ये दिया है आपको। अब यहाँ क्या है, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। हमने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। दो इक्वल होंगे, सेम कर देंगे। इससे A2 का मतलब क्या हो जाएगा, a + d बराबर A2 की वैल्यू कितनी है बेटा 13। उसी प्रकार से A4 की वैल्यू क्या होगी, तो A4 का मतलब हो गया a + 3d, तो हम इसे बोल सकते हैं तो a + 3d, और A4 की वैल्यू कितनी है 3। तो अब आपके पास आ गई ये 2 वैल्यू आ गई, यस। कौन कौन सी आ गई, a + d और a + d और a + 3d आ गया आपके पास। तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। तो बच्चों क्या हुआ मैं समझाता हूँ, दोबारा सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया था, पहला बॉक्स बना था यानी खाली, दूसरी वैल्यू दी थी, तीसरा खाली था, चौथी दी थी। तो इसमें पूछा क्या है, जहाँ जहाँ बॉक्स बने इन जगह पे क्या होगा। तो हम इसको CL वाइज दे दिया AP के अकॉर्डिंग। AP के अकॉर्डिंग CL क्या होता है, A1 A2 A3 A4। तो A1 हमें बॉक्स है यानी A1 निकालना है, A2 की वैल्यू दी है, A3 निकालना है, A4 की वैल्यू दी है। तो A2 हमारा कितना हो गया 13, और A4 कितना हो गया 3। A2 को मैंने बताया ट्रिक वाइज कैसे ले सकते हैं, a + d, एक कम कर देते हैं। और A3 को हम कैसे ले सकते हैं, a + 2d। तो a + d यानी A2 की वैल्यू कितनी है 13, A4 मतलब a + 3d, A4 की वैल्यू कितनी है 3। तो A4 की जगह 3 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को ले लेंगे, फ्रॉम 3 and 4 यानी 3 और 4 से। थर्ड कितना है बेटा, बड़ा वाला ऊपर ले लो। तो a + 3d बराबर 3 और a + d बराबर 13, ये ट्रिक है। एलिमिनेशन मेथड हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। इसमें क्या होता है,
सेम सेम ऊपर नीचे रख दो, इनके ऊपर नीचे ऐसे करके सेम सेम, ठीक है। जब रखोगे तो देखो ए मिल गया, डी डी मिल गया और ये टर्म्स मिल गए, सेम सेम है। तो ए से ए कट सकता है, कैसे कटेगा, इसमें साइन चेंज होते हैं। अगर हम देखें ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस का साइन लगाते नहीं पर, तो अगर ये प्लस का है तो ये वाला भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। तो यहाँ देखा जाए ये प्लस का अगर तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ये प्लस का है तो ये, अब इसका साइन प्लस का ना हो गया माइनस हो गया, इसका भी साइन माइनस का हो गया और इसका भी साइन। अब ये ए से अगर ए प्लस का ए माइनस का तो क्या होएगा, जीरो। जैसे 1 माइनस 1 जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, इसे सेम वेरिएबल सेम से माइनस होगा तो जीरो होगा। ए हाँ, 2 ए में से एक ए जाता तो एक बस ए बचता, 3 ए में से एक ए जाता तो 2 ए बचता, क्योंकि सेम ए से ए गया तो क्या बचा, जी कट गया, बचा क्या, 3 में से 2 एक गया 2d, 13 में से 3 गया, माइनस का 13 3 गया, माइनस का 10, तो d बराबर कितना हुआ, माइनस का 10/2, तो d बराबर कितना हुआ बच्चे, d इज इक्वल टू -5। यस, पूछना है यहाँ तक। ए से ए कट गया, फिर d से 3d में से d गया, 3d में से 1d गया, ऐसे करो, 3d थी 1d गया 2d, 4d होता है 1d जाता 3d, तो 1d गया तो 2d, 13 में से 3 गया माइनस का 10, -10 में से 2 गया माइनस का 5, डिवाइड कर दिया, क्लियर। अब जो भी डी आएगा हम पुट कर देंगे। हमें पहला कौन सा टर्म निकालना था, ए। अब ध्यान रखना ए कैसे निकलेगा, हमें बताया था 3 आइटम में से 2 आइटम पता हो तो निकल जाते हैं टर्म में। हमारे ट्रिक वाला फॉर्मूला जो है, हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू A2 बोलते हैं, यस, क्योंकि A2 की वैल्यू दी है। अब तुम्हारे पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, A2 है, ए निकल जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी है 13, डी की वैल्यू क्या है आगे, तो ए की वैल्यू क्या होगी 13 प्लस 5, ए बराबर कितना हो गया बेटा, क्लियर, पूछो जल्दी से। ए बराबर 18 कैसे आया, A2 माने होता है ए प्लस डी, डी है A2 भी है, ए निकल आया। यानी ए किससे निकल सकता है, ए प्लस डी से, क्योंकि ए प्लस डी बराबर A2 और A2 की वैल्यू कितनी है इसमें 13, तो a प्लस डी बराबर A2। अब देखते हैं डी कितना है -5 और a प्लस डी इक्वल टू A2, तो a निकल आया ना, d और A2 से a प्लस डी और A2 बराबर a प्लस डी, 3 आइटम है ना, A2 3 टर्म्स है ना तेरे पास, मतलब 3 अलग अलग वैल्यू है, a d और A2। अब तेरे पास d और A2 है तो a आ गया ना, आ गया मेरी बात, A3 a प्लस हाँ 2d, A3 की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू कितनी निकाली अभी 18, 2 d की वैल्यू 18 -10 8, ठीक है, गुड। नेक्स्ट करें हम लोग, सही में आ गया बाबू। इसमें सारे डिब्बे 2 खाली हैं और 2 भरे हैं। इसमें एक 5 नंबर पर है का आइटम और अगला क्या है थर्ड वाले पर और 9/2 है, समझे, ये सामान है आपके पास। तो अगर हम देखें A1 A2 A3 और A4, ये है बाबू 9.5 हो गया। अब हमें निकालना क्या है A2 A3, यस। अब A2 निकालने के लिए तुम्हें AD चाहिए, D है नहीं, A है, ये कब, तो हमारे पास इधर कुछ दिख रहा है हमें 9.5, तो हमारे पास A4 का मतलब क्या है 9.5, यानी 9.5 हो गई। जो इसको नहीं समझ में आया हुआ कैसे, इसका मिक्स फ्रैक्शन में लिखी हुई वैल्यू कैसे लिखी है, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है, जैसे 9.5 का मतलब क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 2 नाम 18 और 1 19/2 कितना हो गया 9.5, 2 नाम 18 1 बचा 2 पंजे 10। अब ये था समझदार लोगों के लिए। अब उससे ज्यादा समझदार लोगों के लिए हाफ का मतलब 0.5 होता है, क्योंकि 1/2 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 2 पंजे, अब ये बताओ ये कैसे हुआ, तब तो तुम फिर जिंदगी खराब है तुम्हारी फिर तो 0.5, तो 9.5 कितना हो गया 9.5, 2 तरीके समझा दिया मैंने। तो अब A4 की वैल्यू क्या है 9.5। अब हमें निकालना क्या है बेटा A2। अब A2 का मतलब क्या होगा, अभी बताया था मैंने, A प्लस डी, A2 बाद में करूंगा, पहले ही कर ले। तो A4 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर A प्लस 3D। अब देखो गेम देखो, तुम्हारे पास A4 भी है A भी है, 3 आइटम है इसके अंदर, A4 A और 3D। तो हमारे पास A4 है, A है, D आ गया, D यहाँ पुट करोगे तो A प्लस डी A2 आ गया। तो क्या चाहिए हमें यहाँ पर D निकाल दिया। तो A4 की वैल्यू कितनी निकली, तो A की वैल्यू हमारे पास 5 है, 3D A4 इधर लिख देते बराबर में, कितनी वैल्यू 9.5, तो 3D 9.5 में से 5 माइनस कितना हुआ 4.5, D 3 से डिवाइड 15, 3 एकम 3 3 पंजे 15, यस और नो 1.5 आ गया। अब ये D की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं हम A2 में और फॉर थर्ड में कर दो, कर लिया,